नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। मैं कंवलजीत सिंह आज ओम का नियम और किरचॉफ के नियम लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम ओम का नियम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं ताप, दाब और आयतन, स्थिर रहें और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यह ओम का नियम बोलता है। अब मैंने बोला कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I है और उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो कि V है। तो इस नियम के अनुसार एक इक्वेशन बनी है I समानुपाती V, क्योंकि ये नियम बोल रहा है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। नियम के अनुसार हमने इक्वेशन बनाई है I समानुपाती V। अब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आ रहा है R, तो I बराबर V बटे व R। इसके अनुसार R वज्र गुणा हो गया, V बराबर IR। ये तो मेरा हुआ ओम का नियम। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है किरचॉफ का करंट लॉ, एक होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का करंट नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं नोड पॉइंट, संधि बिंदु से प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग या अलजेब्रिक सम कितना होता है? 0। अर्थात जितनी धारा संधि बिंदु की तरफ आती है उतनी ही धारा संधि बिंदु से बाहर की तरफ जाती है, तथा संधि बिंदु की तरफ जाने वाली धारा हमेशा धनात्मक ली जाएगी और संधि बिंदु से बाहर आने वाली धारा हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि संधि बिंदु होता क्या है। वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी हो वो मेरा कहलाता है संधि बिंदु। तो इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु से प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है KCL में कि किसी संधि बिंदु से प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, उसको अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी धाराएं दिख रही हैं और उन धाराओं से एक नोड पॉइंट बन रहा है संधि बिंदु। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संधि बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी हो। तो यहाँ पर टोटल ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं 6 और ये धाराएं संधि बिंदु की तरफ भी जा रही हैं और संधि बिंदु के बाहर की तरफ भी आ रही हैं। तो अब मैं इस डायग्राम के थ्रू बताऊँगा कि कौन सी धारा संधि बिंदु की तरफ आ रही है और कौन सी धारा संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, कौन सी धारा धनात्मक ली जाएगी, कौन सी धारा ऋणात्मक ली जाएगी। अब जैसे ये सबसे पहले मैं I1 की तरफ जाता हूँ तो ये मेरा सबसे पहले नोड पॉइंट है, क्योंकि इस नोड पॉइंट से ये सारी शाखाएं जुड़ी हुई हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये I1 धारा संधि बिंदु की तरफ जा रही है, इसलिए ये ली जाएगी धनात्मक। ये I2 धारा इस संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए ये ली जाएगी ऋणात्मक। ये I3 धारा इस संधि बिंदु की तरफ जा रही है, ये धनात्मक ली जाएगी। I4 बाहर की तरफ जा रही है, ये ऋणात्मक ली जाएगी। I5 संधि बिंदु की तरफ जा रही है, इसलिए ये वापस धनात्मक ली जाएगी। I6 संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए ये ऋणात्मक ली जाएगी। अब इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। ये नियम कहता है। तो I1 तो होगी मेरी धनात्मक, I2 होगी मेरी ऋणात्मक, I3 होगी वापस धनात्मक, I4 होगी ऋणात्मक, I5 धनात्मक और I6 ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि I1 संधि बिंदु की तरफ आ रही है, I2 संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, I3 भी संधि बिंदु की तरफ आ रही है, I4 संधि बिंदु की बाहर की तरफ
तरफ जा रही है, इसी अनुसार इसी पूरी धाराओं का बीजगणित कितना हो गया 0। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं I1, I3 और I5 ये पॉजिटिव के हैं, ये तीनों नेगेटिव के एलिमेंट हैं, इन तीनों को उठा के मैंने उधर की तरफ भेज दिया, तो I1 + I3 + I5 बराबर I2 + I4 + I6। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम KVL, जिसे बोला जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में लगे पैसिव एलिमेंट होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। उन पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का योग उस बंद विद्युत परिपथ में लगे सोर्स के विद्युत वाहक बल EMF के बराबर होता है। अब हम इस नियम को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। मैंने बोला है सबसे पहले तो बंद विद्युत परिपथ होना चाहिए, ये मेरा सर्किट है क्लोज। इस क्लोज सर्किट में लगे पैसिव एलिमेंट, यहाँ पर दो पैसिव एलिमेंट लग रखे हैं रेजिस्टेंस R1 और R2। इन दोनों पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का योग, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बहने वाली धारा है I, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो दोनों में बहने वाली धारा समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या बहती है समान बहती है। इसलिए इस पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का मान निकलेगा V बराबर IR से, बहने वाली धारा है I और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया I × R1, और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये धारा यही बहेगी I और इसका रेजिस्टेंस है R2, यानी इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया IR2। तो इन दोनों पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का योग IR1 + IR2, और इस बंद विद्युत परिपथ में सोर्स का विद्युत वाहक बल की वैल्यू दे रखी है E, यानी इस नियम के अनुसार, कौन सा KVL के अनुसार, किसी बंद विद्युत परिपथ में लगे पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का योग उस बंद सर्किट में लगे सोर्स के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो E बराबर IR1 + IR2, यहाँ से मैं I कॉमन ले सकता हूँ, तो E बराबर IR1 + R2। धन्यवाद साथियों।